आज हम बनाने वाले हैं लौकी और चना दाल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जिसे बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने चना दाल लिया है। चने दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप 2 घंटे पहले नहीं भिगो पाए हैं तो इसको आधे घंटे गर्म पानी में भिगो सकते हैं, अच्छी तरह से फूल जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए हमने लौकी लिया है। लौकी को छील करके धुल करके बड़े बड़े साइज़ में हमने काट लिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा ही लौकी काटिए। और फिर यहाँ पे देखिए दाल लौकी को हमने रख दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कुकर, और कुकर में सबसे पहले हम डालते हैं दाल, चना वाली दाल हम डाल देते हैं। और फिर डाल देते हैं जो लौकी हमने काट करके रखी है उसको डाल देते हैं। फिर डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, और फिर डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और फिर अब इसमें हम डाल देते हैं कम से कम 1.5 गिलास पानी। तो यहाँ पे देखिए अंदाजे से ही हम 1.5 गिलास में से पानी डाल दिए हैं। और थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि जब सीटी मारेगी ना तो बाहर नहीं आएगा जितना भी दाल है। बहुत ज़्यादा पानी कभी कभी निकलने लगता है, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। और फिर इसका ढक्कन लगाते हैं, गैस पर चढ़ा देते हैं। हाई फ्लेम पर इसको हम 4 सीटी लगाएंगे। तो अभी देखिए 2-3 मिनट में ही ये सीटी आने लगेगी। तो इस तरह से एक बार आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाइए चना दाल की सब्ज़ी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से आप लोग बना करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए सीटी भी आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम 1 सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर और एक बड़े साइज़ का प्याज बड़े छोटे छोटे स्लाइस में काट रखा है। और फिर देखिए यहाँ पे लास्ट सीटी आ गई है। तो कुल मिलाकर 8 मिनट में ये जो दाल है लौकी अच्छी तरह से गल जाती है। तो चलिए सीटी को भी हम नहीं निकालते हैं, गैस पर चढ़ाते हैं कढ़ाई। सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने डाला है। और फिर डालते हैं हम आधा चम्मच जीरा तड़के में। और जीरा जब चटक जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं 2 सूखी लाल मिर्च, और साथ में एक बड़े साइज़ का तेज पत्ता था, उसको हमने 2-3 टुकड़े में तोड़ करके डाल दिया है। और फिर यहाँ पे देखिए अदरक और लहसुन को हमने कूट करके रखा था, उसको डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसको हम भून लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जब लहसुन और अदरक को हम भूनते हैं ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे देखिए ये भून गया है। तो अब हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज को कम से कम 2 से 3 मिनट में भूनना है, या जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और सुनहरा कलर का हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है जो अच्छी तरह से प्याज भी भून गई है, गलने लगी है, देखने में ही लग रहा है इसका कलर थोड़ा सा सुनहरा होने लगा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे देखिए हमने आधा चम्मच डाल दिया लाल मिर्च पाउडर। तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। फिर डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। फिर थोड़ी सी हींग तो डालना ही है। और फिर कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ पे लेकर क्रश करके डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं एवरेस्ट मसाला। तो यहाँ पे आधा चम्मच ही एवरेस्ट मसाला था, उसको हम डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस सब्ज़ी में। और इसको हम चला देते हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल करके मसाले को पका लेंगे, क्योंकि जो मसाला है सूखा है, तो ऐसे पकाएंगे ना तो जलने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके इसको हमें पकाना है। तो यहाँ पे देखिए जो मसाला है बॉयल होने लगा है, तो इसको हम ढक करके पका रहे हैं। तो मसाले को कम से कम 3 से 4 मिनट पकाने में लग जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम पका रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला जब थोड़ा सा पक जाएगा ना तो हम टमाटर डाल देंगे, ताकि टमाटर के साथ भी मसाला पक जाएगा और टमाटर गल भी जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है। और 2 हरी मिर्च को हमने बीच में से चीरा लगा कर डाल दिया है। और फिर इसको हमने ढक दिया था 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट बाद इसको हम चला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टमाटर है ना गलने लगी है। नमक डालने से जो टमाटर है बहुत जल्दी ही गल जाती है। तो इसको इस पाचला से हम दाबते हुए मैश कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर को ना या तो मिक्सी जार में पीस करके या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत जल्दी गल जाती है। फिर इसको हम ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब मसाले भून रहे हैं ना तो इसकी फ्लेम बिल्कुल लो हमने कर दी है। तो चलिए अब हम दाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दाल और लौकी जो है बहुत बढ़िया गल गई है। तो चलिए दाल को हम दिखाते हैं। तो चम्मच से हम दाल निकाल रहे हैं, इसको अभी मैश करेंगे ना तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो जा रही है, बहुत ही अच्छी दाल गल गई है। इसलिए इसको हमने 3 घंटे तक भिगो के रख दिया था। भिगोने से क्या होता है कि जल्दी चने की जो दाल है गल जाती है, वैसे बहुत जल्दी नहीं गलती, बहुत ही टाइम लगता है। तो चलिए मसाला हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में से। इसका कलर भी चेंज हो गया, तेल भी छोड़ दिया मसाला। तो चलिए अब हम इसमें जो हमने दाल लौकी बनाई है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे सभी को एक साथ हम डाल देते हैं, और इस पाचला से इसको हम चला देते हैं। बाकी इसमें कोई भी चीज़ पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही पानी में हो जाएगा। अभी भी इसको हमें सुखाना है, तो बॉयल आने तक इसको हम पकाते रहेंगे। और चला करके इसको हम ढक देते हैं। तो ढकने के बाद इसको हम 2 मिनट तक ऐसे ढकेंगे ना तो हाई फ्लेम पे। अब देखिए इसका जो ग्रेवी है बॉयल होने लगा है चना दाल। फिर इसको हम चला देते हैं।
और चलाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा स्पाचुला से हम दाब देंगे, क्योंकि जो खड़े खड़े लौकी हैं थोड़ी थोड़ी मैश हो जाएगी और थोड़े खड़े भी रहेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम डालते हैं गरम मसाला, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो इसको थोड़ी देर 30 सेकंड तक हम ऐसे चला करके सभी सब्जी में मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी खुशबू पूरे सब्जी में आ जाए। और इसको बस लास्ट में हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दी है। तो यहाँ पे देखिए ये मज़ेदार सी लौकी चना दाल की सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। तो इसको हम चला देते हैं। तो यहाँ पे जितनी ग्रेवी चाहिए ना, ग्रेवी तो रहती नहीं है, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए ना तो आप उस हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी है चना दाल की बन करके रेडी है। गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसके नीचे उतार लेते हैं। तो और ऊपर से अब डालते हैं हम हरा धनिया पत्ता, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और धनिया पत्ता डालने के बाद इसको हम चला देते हैं। फिर ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बन करके रेडी है। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं थाली में। तो सबसे पहले एक छोटी सी हम थाली लेते हैं और उसमें हम डालते हैं चावल, और चावल के बाद ये मज़ेदार सी बहुत ही टेस्टी लौकी चना दाल की सब्ज़ी इसमें हम डाल देते हैं। बड़े तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, बच्चे अगर नहीं खाते हैं ना तो भी मांग मांग कर खाएंगे। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, लौकी चना दाल की सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी आप सबको। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।